कि प्लीज़ एक और चांस वापस दे दो। मुझे नहीं पता था कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी। आई फील सो एम्बैरेस्ड। आई फेल्ट लाइक अ फेलियर। आई फेल्ट कि आई कुड हैव डन बेटर, नहीं हो पाया। आई गॉट रिजेक्टेड। आई बिकेम मोर कॉन्शियस एंड मोर नर्वस। ओके, हाय गाइज, दिस इज Yesur Gandhi and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel, I'm a chartered accountant by qualification. With that, I'm also a yoga trainer, a podcast host, a content creator, and an entrepreneur. And we recently hit 70,000 subscribers on YouTube. Firstly, claps. Thank you so much for everyone, those who watch my videos, those who support me, जो like, comment, share, subscribe करते हैं. I really genuinely love you guys so much. I know मैंने बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया है and I haven't given you any updates कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ. But honestly, I am so grateful to live this life. Touch wood. I am so blessed. Okay, so this video is going to be a very chatty video. This is basically a story time video. So those who have been following me on Instagram, on YouTube, आपको पता होगा कि मैंने अभी recently एक जोश टॉक्स दिया था. इनफैक्ट 2 टॉक दिए थे. मैं माइक लगा लेती हूँ so that I can get ready and tell you my story. So मैंने अभी रिसेंटली मुझे जोश टॉक से इनवाइट आया था. गुड़गांव में मैं गई थी एंड मैंने वहाँ पे 2 टॉक्स दिए थे. एक टॉक मैंने अपनी सीए जर्नी के बारे में शेयर किया कि कैसी थी, क्यों मैंने सीए किया, कैसे किया, क्या हार्डशिप्स थे. और दूसरी टॉक मैंने शेयर किया कि why it is so important for females to be financially independent. दोनों टॉक आ चुकी है. आपको अगर उसके लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. बट so please make sure that you go and watch this video. But this video is not about sharing my wins कि oh देखो मैंने वहाँ पे टॉक दी and nothing like that. This video is about sharing my failure. So for those who don't know, जब मैं छोटी थी, जोश टॉक्स में आना, टेड टॉक देना, ये सब मेरा सपना हुआ करता था. क्योंकि मैं बचपन से इनकी टॉक सुनती थी, मैं इनके वीडियोस देखती थी, इंस्पायर होती थी और अपने आप को बोलती रहती थी कि यार एक दिन मैं भी यहाँ पे जाऊँगी, एक दिन जोश टॉक्स वाले मुझे भी इन्वाइट करेंगे, मैं भी अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, अपनी जर्नी शेयर करूँगी. एंड जब ये फाइनली हुआ तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी. बट आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि अभी ये हुआ 25 Feb को. बट इससे पहले एक और बार जोश टॉक्स वालों ने मुझे इन्वाइट किया था, मैंने टॉक दी थी एंड दैट टॉक got rejected. So this video is all about sharing that story, and this is going to be a very story time video because मुझे बोलना बहुत पसंद है और मुझे पता है कि आप लोग को मुझे सुनना बहुत पसंद है. So शुरू करते हैं शुरू से कि मैं क्यों रिजेक्ट हुई थी, क्यों मेरी टॉक तभी 2023 में पब्लिश नहीं हुई थी एंड ऑल ऑफ इट. सो मस्त पॉपकॉर्न लेके आ जाओ एंड मस्त एकदम गप्पे मारेंगे. मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी. सो जैसे मैंने आपको बताया कि जोश टॉक्स पे आना शुरू से, बचपन से मेरा सपना था. मुझे हमेशा से था कि मैं जोश टॉक्स पे आऊँ, टेड टॉक दूँ. एंड इनफैक्ट मेरे विजन बोर्ड पे भी 2022 से, जब से मैं सीए बनी हूँ, 2022 से मेरा सपना था कि मुझे यहाँ टॉक देनी है. सो एक दिन फाइनली ओके विथ ऑल द मैनिफेस्टेशन एंड आई डोंट नो, मुझे जो नहीं पता जोश टॉक्स वाले कहाँ से ढूंढते हैं स्पीकर्स को एंड हाउ. बट एक दिन मुझे मार्च में 28 मार्च 2023 को एक मेल आता है saying that hi Surbhi, your journey is very inspiring and maybe शायद उन्होंने सोशल मीडिया देखा होगा and we would love to have you on जोश टॉक्स. हम चाहेंगे कि आप अपनी स्टोरी शेयर करो, अपनी जर्नी शेयर करो. एंड उस टाइम पे आई वॉज ऑन क्लाउड 99. अब सोचो कि कोई चीज़ आप बचपन से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बचपन से चाह रहे हो कि मेरे साथ हो जाए, प्लीज़ भगवान कहीं से भी आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी देयर टू गिव दैट टॉक. और वो फाइनली जब वो मेल आता है, आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी. इनफैक्ट मैंने सबको बता दिया था कि मुझे जोश टॉक से इनविटेशन आया है एंड आई एम गोइंग टू गिव माई फर्स्ट जोश टॉक्स. आई एम सो एक्साइटेड. इनफैक्ट जब मैं अपनी टॉक प्रिपेयर कर रही थी, मैंने बहुत सारे जोश टॉक्स वीडियोस देख लिए थे क्योंकि मुझे चाहिए थी कि मैं जब टॉक दूँ तो मेरी वो टॉक मिलियंस में क्रॉस करे और एकदम वायरल हो जाए और मैं बहुत फेमस हो जाऊँ उनके प्लेटफॉर्म पे. बिकॉज ऑफ कोर्स दे हैव अ ह्यूज प्लेटफॉर्म एंड वहाँ पे उनका सब्सक्राइबर बेस बड़ा है, उनका व्यूअरशिप बड़ा है एंड आई ऑलवेज वांटेड टू रीच आउट टू मैक्सिमम पीपल. सो मेरे लिए ऐसा था कि ये मेरा सपना है कि मुझे लार्जर ऑडियंस को रीच आउट करने मिलेगा. 28 मार्च को मेल आया और उस मेल में उन्होंने लिखा था दैट वी आर कमिंग टू मुंबई ऑन 31 मार्च 2023. वी विल गिव यू अ स्लॉट, वी विल बुक योर स्लॉट स्टूडियो पे. सो मेक श्योर दैट आप उस स्लॉट पे आ जाओ एंड आपका शूटिंग होगा एंड यू विल रिकॉर्ड योर टॉक एंड वो
पब्लिश हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मेरी पीओसी से बात होने लगी जो मुंबई का शूट मैनेज कर रहा था। फिर उसने मुझे बोला कि फॉर सम रीज़न मुंबई का जो शूट है वो कैंसिल हो चुका है एंड हम मुंबई नहीं आ रहे हैं, हम आने वाले थे बट इट गॉट कैंसिल। आई वाज लाइक ओ ठीक है, मतलब आप आ रहे थे मुंबई, मैं बहुत खुश थी, आई थॉट कि ये हो जाएगा सपना पूरा, बट अब आप नहीं आ रहे हो, आई कैन नॉट डू एनीथिंग एंड आई वाज थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड। मैंने कहा ठीक है अब नहीं आ रहे हो तो मैं क्या करूँ, मतलब ठीक है। और शूट उन्होंने कहा कि जब आप दिल्ली आओगे या बाद में कभी हम शेड्यूल कर देंगे। आई वाज लाइक ओके। फिर वापस नेक्स्ट डे उनका मुझे वापस कॉल आया और उन्होंने कहा कि जो शूट हम कैंसिल करने का सोच रहे थे, थिंकिंग कि शायद मुंबई में हमारे पास हम शूट नहीं करेंगे या वट एवर, we are doing that shoot and it is happening and we would love to have you and I was like wow finally। so अब 28th को मेल आया, 29th को उन्होंने कहा कि शूट 28th को उन्होंने बोला शूट हो रहा है, फिर 29th को बोला नहीं हो रहा है, फिर 30th को बोला कि हो रहा है। सो नाउ आई हैड ओनली 2 days टू प्रिपेयर फॉर माई टॉक एंड आई वॉज लाइक मुझे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है बिकॉज मेरी टॉक बेस्ट होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट कर दिए कि मुझे क्या क्या बोलना है, सारे पॉइंटर्स लिख दिए, सारे नोट्स बना दिए बिकॉज आई एम समवन हु लव्स प्लानिंग, हु वांट्स हर चीज़ सिस्टमैटिक की कैसा बोलना है, क्या बोलना है, स्टार्ट में क्या बोलना है, एंड में क्या बोलना है, बॉडी में क्या बोलना है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, एवरीथिंग। सो मैंने लिटरली मतलब मैंने एक रजिस्टर लिया और वो रजिस्टर अभी 2 दिन पहले मैंने रद्दी में डाली है क्योंकि मेरे घर का रिनोवेशन चालू है थोड़ा बहुत, तो वो रजिस्टर मेरे हाथ लगी थी। तो मैंने रजिस्टर लिया और रजिस्टर में पूरे 4-5 पेजेस के नोट्स लिखे जैसे एक बच्चा लिखता है हर एक लाइन की मुझे ये बोलना है। सो बेसिकली मेरी पूरी स्क्रिप्ट जो थी वो रेडी थी। आई वाज लाइक ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि मैं उसे रटना शुरू कर दिया, मतलब स्टार्ट कर दिया कि बोलूँगी ये बोलूँगी एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग दैट टॉक। मैं इतनी बुद्ध हूँ ना कि मुझे लगा कि जब तुम टॉक दे रहे होते हो, जब तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करनी होती है, तुम्हें रटना नहीं होता है, तुम्हें बस पॉइंटर्स पता होने चाहिए कि तुम्हें क्या क्या बोलना है। कौन फ़ोन कर रहा है? ओके सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मुझे किसी ने याद किया। एनीवेज सो नाउ आई स्टार्टेड मेमोराइजिंग माई स्क्रिप्ट, आई स्टार्टेड रटाफाइंग माई स्क्रिप्ट। बट ये चीज़ मैंने इतनी बेवकूफ़ी की कि जब तुम्हें अपनी स्टोरी शेयर करो, तुम्हारी खुद की जर्नी है, तुम्हारी खुद की स्टोरी शेयर करो तो तुम्हें उसे रट्टा मारना नहीं होता है। एनीवेज आई डिड दिस बिकॉज मुझे चाहिए थी कि मेरी टॉक परफेक्ट हो। अब नेक्स्ट 31 मार्च को समझो कि जोश टॉक है, ठीक है, मुझे स्टूडियो पे जाना है। अंधेरी में उनका स्टूडियो था, मुझे स्लॉट दिया था कुछ आफ्टरनून का 3 बजे का। सो 3 बजे मुझे उधर पहुंचना था। मेरा घर 1 घंटा दूर है, मैं 1 घंटा इनफैक्ट 1.5 आवर्स पहले निकल गई कि ट्रैफिक मुंबई है, ट्रैफिक में फंस गई तो लेट ना हो जाए एंड वो लोग मेरा शूट कैंसिल ना कर दे, ये नहीं बोल रहे कि आप लेट हो और हम आपका शूट नहीं कर सकते, ब्ला ब्ला ब्ला। सो आई वाज लाइक टाइम पे जाऊंगी एंड उस इवेंट के लिए, उस टॉक के लिए मैंने एक नई ड्रेस खरीदी। नाउ इफ़ यू नो मी और इवन इफ़ यू डोंट नो मी, ये पता कर लो कि अगर कोई भी बहुत स्पेशल इवेंट होता है मेरी लाइफ में, भले फिर वो मेरा बर्थडे हो, भले कोई स्पेशल टॉक हो, कोई स्पेशल इन्विटेशन हो, आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ बाइंग अ न्यू ड्रेस। मुझे हर इवेंट के पहले एक नई ड्रेस चाहिए होती है और उसमें मैं इतने पैसे बर्बाद कर देती हूँ। तो एनीवेज इट जस्ट मेक्स मी फील कॉन्फिडेंट एंड स्पेशली ऐसी ड्रेस जिसमें मैंने कभी कोई टॉक नहीं दी हो, न्यू पिक्चर्स, न्यू वीडियोज़ एंड ऑल ऑफ इट। तो हमेशा मैं कोई भी स्पेशल ओकेजन से पहले आई बाय अ ड्रेस, मतलब मुझे अच्छा लगता है नए कपड़े पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, प्रोफेशनल ब्लेजर एंड ऑल ऑफ इट। तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया और मैंने उसको पूछा कि क्या पहनूं बिकॉज शी इज़ माई लाइक गूगल, शी इज़ माई चैट जीपीटी। ओके मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, शी इज़ माई चैट जीपीटी। तो मैं उसको हर चीज़ पूछती हूँ कि यार ओवर एक्साइटमेंट में मैंने उसको बोल दिया कि मैं टॉक दे रही हूँ एंड शी इज़ माई वेल विशर, लाइक आई लव हर। ओके तो मैं उसको हर चीज़ पूछ के करती हूँ मेरी लाइफ में, क्या कपड़े पहनूँ, क्या बोलूँ, ये अच्छा है कि नहीं, ऐसा वैसा। तो आई कॉल्ड हर एंड आई टोल्ड हर कि सुन, जोश टॉक्स वालों ने मुझे इन्वाइट किया है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, मुझे कपड़े खरीदने एंड हेल्प मी आउट जल्दी से, अभी इतना टाइम नहीं बचा है तो जल्दी से मुझे बता कि मैं क्या पहनूं। एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था बिकॉज एक दिन में तो डिलीवरी आएगी नहीं। तो मैंने कहीं पे कोई शॉप से कोई ब्रांड में जाके जल्दी से, आई थिंक इन्फिनिटी मॉल गई थी यहाँ पे मलाड में, एंड आई ब्रॉट अ वाइट ब्लेजर। तो उसने मेरे को बोला तो वाइट पहन, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत क्लासी लगेगा एंड बॉस लेडी वाली वाइब आएगी। आई वाज लाइक ओके, अब मैं मेरी जो स्टॉक दे रही हूँ, अब आई वॉन्ट टू लुक क्लासी, आई वॉन्ट टू लुक अ बॉस लेडी, आई वॉन्ट कि मैं अच्छी दिखूँ टॉक में। अब मैंने क्या किया, मेरी जो ड्रेस है, अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं पिक्चर्स अटैच कर दूंगी। ओके द ड्रेस कोड सुनो क्या था, मतलब ड्रेस कोड नहीं था, जो मैंने ड्रेस पहनी थी वो क्या था।
वाइट कलर का इनर लाइक अ ब्रालेट, नीचे ऊपर वाइट ब्लेजर एंड नीचे वाइट पैंट एंड नीचे वाइट हील्स एंड वाइट वॉच, गोल्डन ज्वेलरी. दिस वॉज माई एंटायर अटायर. ओके, मैं पिक्चर्स लगा दूंगी. तो आई वॉज वेरी हैप्पी. मतलब मैंने इनफैक्ट मैं रेडी हुई अच्छे से, हेयर वेयर किए, मेकअप किया, एक छोटा सा फ़ोटोशूट करवाया बिकॉज आई माइट नीड दोज पिक्चर्स फॉर लिंक्डइन. अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो नहीं करते तो गो फॉलो कर लो. इस सब की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. सो मेरे को लगा चलो अच्छी रेडी हुई हूँ, अब मैं फ़ोटोज़ भी ले रही हूँ, कुछ अच्छा पोस्ट लिखूँगी लिंक्डइन पे तो काम आएगा वो पिक्चर्स. एनीवेज, अब मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना जो है, उसने मेरा लाइफ में ना इतना ज़्यादा साथ दिया है कि वो मेरे साथ ऑलमोस्ट हर जगह आती है. लाइक शी वुड अकम्पनी, अगर वो अवेलेबल होती है तो शी विल अकम्पनी मी टू माई शूट्स, टू माई इवेंट और एनीवेयर. तो उस टाइम मैंने बोला तो फ्री है क्या, आएगी क्या, मेरा टॉक है, मुझे अंधेरी जाना है, वील गो टुगेदर. एंड शी वाज लाइक ओके. आई वाज लाइक सो हैप्पी कि चलो अभी मेरे साथ मेरी फ्रेंड भी आ रही है. हम घर से निकले 1:30 के आसपास. तो मैंने हैना को पिक किया रास्ते से एंड मैं रास्ते में बहुत नर्वस थी. ओके, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भूल नहीं जाऊँ, मैं अपनी टॉक का कोई भी पॉइंट भूल नहीं जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी और मुझे दिए थे 15 से 20 मिनट. और मुझे ऐसा था कि मैंने 25 to 30 मिनट की टॉक प्रिपेयर की थी, तो उसमें से मैं कुछ भी भूल नहीं जाऊँ, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं रह जाए कि नहीं शिट यार ये पॉइंट बोलना था टॉक में और नहीं बोल पाई एंड ऑल ऑफ इट. तो मैं नर्वसनेस में 2 दिन से पढ़ रही हूँ, रट्टा मार रही हूँ, ये वो एंड यू नो बहुत ऐसे मेमोराइज़ करने का ट्राई कर रही थी. हम कैब में गए बिकॉज ऑफकोर्स मैंने वाइट पहना था एंड लोकल ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना था, अच्छे से पहुँचना था वहाँ पे. रास्ते में मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई क्योंकि मुझे ना, मैं खाली पेट, सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था. एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि वॉमिटिंग से मेरी ड्रेस ख़राब हुई, नहीं, रुको ज़रा, रुको, लेट मी कंप्लीट द स्टोरी. तो मेरा पेट, उसे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, सो आई वाज वेरी एम्प्टी स्टमक एंड मुझे थोड़ा सा मोशन सिकनेस है. तो अगर कार में या बस में मैं ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होती है. तो हम कैब में गए एंड बीच में थोड़ी सी वॉमिटिंग हुई, मेरा थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, थोड़ा सा जी घबरा रहा था. एंड वाज लाइक ठीक है, एनीवेज ड्रेस ख़राब नहीं हुई, कैब वाले रुके, मैंने थोड़ी सी आई गॉट ये कर दी, उल्टी कर दी एंड देन पानी वानी पी के आई वाज ठीक है. वापस मैं पढ़ने लग गई. लाइक जैसे मैं एग्ज़ाम देने जा रही हूँ ना, मैं वैसे प्रिपेयर कर रही थी कि जैसे मेरी एग्ज़ाम हो. आई वाज स्टडिंग प्रिपेयरिंग, ये बोलना है. आई वाज लाइक ठीक है नाउ अभी मेरी टॉक है. हम लोकेशन पे पहुँच गए एंड लोकेशन पे पहुँचे, अगर समझो फर्स्ट फ्लोर पे स्टूडियो है, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे उनका स्टूडियो था और हम ग्राउंड फ्लोर पे. अब ग्राउंड फ्लोर पे मैं चल रही हूँ, मेरे साथ हैना है, पीछे मेरे साथ आ रही है. हमने कैब वाले को पे किया एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग. नाउ द मोमेंट आई स्टार्टेड वॉकिंग, मुझे नहीं पता था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँगी. आई फील सो एम्बैरेस्ड, बट मैं आगे चल रही हूँ, मेरी फ्रेंड पीछे चल रही है. एंड व्हाट इज़ द वर्स्ट दैट कैन हैपन बिफोर एनी टॉक और बिफोर व्हेन अ गर्ल वेयर्स वाइट. मैं चल रही हूँ आगे और मेरी फ्रेंड ने बोला सुरभि तो पीरियड्स में है. मैंने कहा आई डोंट नो फक. उसने कहा एक बार जस्ट कंफर्म कर लिया. ओके, एंड देन आई रियलाइज्ड दैट आई गॉट माई पीरियड्स. तो हम मेडिकल शॉप में गए. आई वाज सो नर्वस बिकॉज एक तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी क्योंकि मैं पहली बार टॉक देने जा रही थी एंड मुझे चाहिए था कि कुछ गड़बड़ ना हो. एंड दूसरी बात, मुझे ऐसा लगा कि जोश टॉक्स वाला क्या 360 डिग्री कैमरा होगा, हर जगह से कैप्चर करते होंगे एंड ऑल ऑफ दैट. तो आई डिडंट वॉन्ट टू फील एम्बेरस्ड कि मेरी वाइट ड्रेस अगर ख़राब हो गई है तो इट शुड बी ऑन दैट कैमरा. एंड आई गॉट सो स्कैर्ड. ओके, मैं ऑलरेडी एक तो डरी हुई थी, ऊपर से जब ये चीज़ हो गई और थोड़े से मेरी ड्रेस ख़राब हो गई, आई बिकेम मोर कॉन्शियस एंड मोर नर्वस. ओके, तो आई वाज लाइक ठीक है, अब आई डोंट वांट टू लूज़ माई कूल, आई जस्ट वांट टू स्टे काम, आई जस्ट वांट टू स्टे एकदम पुट टुगेदर एंड आई विल गिव माई टॉक. बट पूरी टॉक में मेरा दिमाग में यही सोच रही थी कि ओ शिट कैमरा कहीं से कुछ कैप्चर तो नहीं कर रहा है, मेरा कुछ गंदा एंगल तो नहीं आ रहा है, मेरा कुछ ड्रेस ख़राब है वो तो नहीं दिख रहा है एंड ऑल ऑफ इट. एंड आई गॉट सो नर्वस. ओके, सो नर्वस. मैं बार आई न्यू कि वो टॉक मैंने इतनी गंदी दी थी ना, मतलब दैट वाज द वर्स्ट टॉक आई हैव एवर गिवन इन माई एंटायर लाइफ. मैंने इतनी सारी टॉक्स दी. ओके, आई हैव गिवन टॉक्स इन अ लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज
जहाँ पे 1000-2000 लोगों की गैदरिंग है, इनफैक्ट इंटरनेशनली ऑल्सो, बट दैट टॉक वॉज लिटरली द वर्स्ट टॉक ऑफ माई एंटायर लाइफ, ओके। एंड मैं इतने सारे पॉइंटर्स भूल रही थी बिकॉज मैं रट्टा करके गई थी, तो मुझे था कि अरे ये लाइन के बाद ये था क्या था, मैं भूल गई थी। मैं बार बार बुक रेफ़र कर रही थी सिंस मैंने नोट्स बनाए थे बुक। मैंने कहा दे दो। उन्होंने कहा कि ठीक है थोड़े बहुत कट्स होंगे, सो दैट दिल एडिट कि पार्ट में शूट कर लेंगे। बट मैं बहुत ज़्यादा अपनी टॉक भूल रही थी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी, मैं बहुत अंडर प्रेशर परफॉर्म कर रही थी कि यार टॉक अच्छी तो जाएगी ना, कोई पॉइंट भूल तो नहीं जाऊँगी। और उस चक्कर में मैं बुक बार बार रेफ़र कर रही थी एंड बहुत सारे रीटेक्स हो रहे थे, बहुत बार कट्स लग रहे थे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। एंड एनीवेज वो टॉक दे दी मैंने, फाइनली वो टॉक हो गई। एंड उसके बाद उसके बाद लाइक ठीक है, मुझे पता था कि वो टॉक अच्छी नहीं थी, ओके। तो आई वाज लाइक ठीक है, अगर पब्लिश भी हो रही है ना तो बहुत गंदा आउटपुट नहीं आया, मतलब मेरा बेवकूफ़ी नहीं साउंड हो कि लड़की कितना, मतलब आई वॉज टॉकिंग गुड डिसेंट, बट बहुत सारे कट्स एंड आई सीम्ड वेरी नर्वस। तो मेरे को डर ये था कि अगर वो टॉक पब्लिश हो गई तो आई विल ओनली साउंड लाइक अ फूल, और मे बी आई वोंट साउंड हाउ आई वॉन्टेड टू साउंड और हाउ आई कॉन्फिडेंट आई वॉन्टेड टू लुक। सो एनीवेज तो वो टॉक हो गई एंड आई वाज लाइक ठीक है, अब जो होगा देखा जाएगा, जैसी आएगी दिल एडिट एंड दिल मेक माई टॉक वेरी सीमलेस एंड ऑल ऑफ इट। तो उसके बाद 7-8 दिन के बाद आई एम जस्ट आस्किंग द गाय जो मेरा POC था, जिसने मेरे को इन्वाइट किया था, जिसने मेरे को मेल भेजा था, हे इज़ माई टॉक आउट? इज़ लाइक वी आर जस्ट एडिटिंग, ऐसे देखेंगे, विल जस्ट रिव्यू, पहले एडिट होता है फिर रिव्यू होता है फिर वो टॉक पब्लिश होती है एंड ऑल ऑफ दैट। तो मैंने कहा ठीक है चल। उसने बोला एक 10 दिन बाद कॉन्टैक्ट करो। मैंने कहा 10 दिन बाद मैंने उसको वापस भेजा, हे इज़ माई टॉक आउट, आई एम सो एक्साइटेड, मेरी टॉक कब आएगी? और अब मैंने इतनी बेवकूफ़ी की ना, मैंने मेरे पापा को भी बोल दिया। और एक बार अगर मैं मेरे पापा को कुछ बोल देती हूँ कि पापा ऐसा होने वाला है, अब मेरे पापा मेरे से 100x टाइम्स एक्साइटेड होते जाते हैं और रोज़ सुबह पूछेंगे कब आएगी तेरी टॉक, कब आएगी तेरी टॉक, कब आएगा तेरा जोश टॉक, कब आएगा तेरा जोश टॉक, और रोज़ पूछते जा रहे थे। और मैं उनको लटका रही थी, अरे आ जाएगा आएगा तब मैं बता दूँगी आपको, आएगा तब आई टेल यू। और मैं उसको मैसेज कर रही हूँ, भाई कब आएगा प्लीज़ बता भाई बता दे मेरी टॉक कब आएगी, आई एम एक्साइटेड। क्योंकि बचपन से मेरा सपना था, ओके नाउ आई हैव गिवन, बट हमेशा से एक ऐसा था कि ड्रीम था कि यार काश मैं जाऊँ उधर और अपनी जर्नी शेयर करूँ, क्योंकि मैंने उनकी बहुत टॉक्स देखी है। तो फिर मैं फॉलोअप ले रही थी, वो जितने दिन बोलता था उतने दिन बाद मैं उसको मैसेज करके फॉलोअप लेती थी कि भाई आई क्या मेरी टॉक, आई क्या, क्यों आई, आई मीन कब आएगी, ऑल ऑफ इट। तो फिर एक बार आई थिंक वो भी थक गया होगा कि लड़की अभी गिव अप नहीं कर रही है एंड ये पूछती जा रही है। तो उसने मेरे को बोला कि योर टॉक विल नॉट बी पब्लिश्ड फॉर सम रीज़न एंड इट गॉट रिजेक्टेड, द टॉक गॉट रिजेक्टेड एंड इट वोंट बी पब्लिश्ड। एंड आई वाज लाइक फक, लाइक शिट यार। एक साइड मुझे चाहिए था पब्लिश हो जाए, बट एक साइड वो नहीं हुई थी एंड मुझे पता भी था कि कहीं ना कहीं दैट वाज नॉट माय बेस्ट टॉक। एंड 3-4 रीज़न थे इसके। इनफैक्ट टॉक जब मैंने टॉक दी थी 31 मार्च को, उसके बाद भी मैं इतना रोई हूँ कि शिट यार, आई कुड हैव डन बेटर, आई कुड हैव गिवन अ बेटर टॉक। बट जब उसने बोला कि है ना वो पब्लिश नहीं हुई, एंड वो टॉक रिजेक्ट हो गई है एंड नहीं आएगा, आई वाज लाइक ओह फक यार। मतलब वो चीज़ से मैंने इतनी 3-4 चीज़ सीखी। फर्स्ट थिंग इज़ नेवर, इफ़ यू आर वेयरिंग वाइट, प्लीज़ गर्ल्स यूज़ योर ब्रेन्स एंड कि कब पहनना है वाइट। सेकेंड थिंग इज़ व्हेन यू आर शेयरिंग योर जर्नी, जब आप अपनी स्टोरी शेयर कर रहे हो, अपनी जर्नी शेयर कर रहे हो, डोंट डू रट्टोफाई, डोंट रट्टोफाई थिंग्स की और अरे ये बोलना है, बिकॉज इफ़ यू डू रट्टा यू विल मैस अप। इट इज़ योर जर्नी, टॉक फ्रॉम योर हार्ट, टॉक जो भी मन कर रहा है बोलो, मेक श्योर दैट यू हिट द राइट इमोशंस एंड जो बोलो दिल से बोलो, बिकॉज अगर आप अपनी स्टोरी दिल से शेयर करोगे, दिल से बोलोगे, वो लोगों के दिल को जाके छुएगी। सो मेक श्योर दैट यू स्पीक योर हार्ट आउट, डोंट बी ओवर प्रिपेयर्ड एंड डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि यार ऐसे हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। जस्ट हैव फ्यू पॉइंटर्स, एंड ये चीज़ मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी सीखी, दैट हैव अ फ्यू पॉइंटर्स। जस्ट लाइक अगर आपको आधे घंटे की टॉक देनी है, जस्ट हैव 5 to 7 पॉइंट्स कि आपको क्या क्या पॉइंट पे बात करनी है। एंड फिर जब उसने रिजेक्ट बोल दिया कि नहीं आ रही है टॉक, मैं भूल गई थी, उस चीज़ को भूल गई कि अब तो चांस ही नहीं है, ठीक है, अब होएगा ही नहीं कभी। और अब शिट यार, मैं आई फेल्ट लाइक अ फेलियर, ओके, मुझे ऐसा लगा कि मैं फेल हो गई कोई चीज़ में लाइफ में। तो मैंने कहा ठीक है, अब पता नहीं कैसा होगा। और मेरे पास कोई जोश टॉक्स वाले कोई मेरे रिश्तेदार भी नहीं है कि मैं उनको बोलूँ कि प्लीज़ एक और चांस वापस दे दो, प्लीज़ ये वाले भी चांस देते, यहाँ पे भी मुझे सेकेंड अटैम्प्ट दे दो। सो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। सो मैं भूल गई। उसके बाद 2026 में आई गॉट अनदर मेल आउट ऑफ नो वेयर, ओके, आउट ऑफ नो वेयर। मुझे
कुछ भी आइडिया नहीं था. I got another mail saying that, hey Subi, we are from Josh Talks team and we would love to record your talk and all of it. I was like, वापस से हुआ. So and this time if you're coming to Delhi or if you're any time here Gurgaon में, we have a studio here. तो अगर आप आ रहे हो तो let us know, we would love to record your talk. I was like, मैं आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, नहीं तुमने बुलाया, मैं आ जाऊँगी, आई विल कम. सो आई बुक्ड माई फ्लाइट टिकट्स. उनने में से डेट मांगी कि आप कौन सी डेट पे अवेलेबल हो और टाइम स्लॉट बता दो अपना. सो दैट वाज 25 Feb. 3 से 5 मैंने 2 टॉक दी थी, तो मेरा 2 घंटे का स्लॉट था. एंड मैं गई मुंबई से दिल्ली. ये पूरा व्लॉग किया है मैंने. ओके, सो इसका अगर व्लॉग चाहिए वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी. मैंने पूरे जोश टॉक का जो मिनी व्लॉग बनाया है, मज़ेदार है, देखना आप जाके. सो मैं मुंबई से वहाँ पे गई एंड आई गॉट रेडी इन अ वॉशरूम, क्योंकि मेरे पास कोई होटल का वॉशरूम, क्योंकि मेरे पास स्टे नहीं था. एंड आई वॉज इन दिल्ली लाइक इन गुड़गांव जस्ट फॉर लाइक 3-4 hours जस्ट फॉर दैट टॉक. So that happened and I was finally so happy. And in fact दिल्ली के बाद मैं उदयपुर गई. ओके, उदयपुर घूमने गई. अगर आपको नहीं पता, मेरा इंस्टाग्राम देखो, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी. मैं उदयपुर गई घूमने एंड मैं घूम रही हूँ और उसका फ़ोन आ रहा है, हे सुरभि. नेक्स्ट डे लिटरली आई थिंक 2 दिन में, एक दिन छोड़ के, लाइक लिटरली एक दिन टॉक दी, उसका एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे आई लाइक, आपकी टॉक आज 6 बजे जा रही है. आई वाज लाइक, ओह फक, लाइक ओ माय गॉड, इतना जल्दी. मैंने लिटरली 2 दिन पहले टॉक दी थी और मुझे पता भी नहीं था कि इतनी जल्दी पब्लिश हो जाएगी. सो आई वाज लाइक, ओके, आई एम सो एक्साइटेड टू सी इट. एंड देन नेक्स्ट डे 6 बजे आई एंड एक और टॉक दी थी विच वॉज वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. वो आई थी अराउंड वुमेंस डे के दिन. उसकी बहुत सारी रील्स मैंने डाल दी है जो वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे. एंड प्लीज़ वॉच इट. ओके, प्लीज़ वॉच दैट टॉक. इन फैक्ट इफ़ यू आर अ फीमेल, इफ़ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, वॉच दैट टॉक. So I was so happy and yeah, it happened. So मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैंने हमेशा से अपने विंस शेयर किया है हर बार कि यार मैं इधर गई हूँ, ये क्या वो क्या. बट आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट अ टाइम जहाँ पे आई फेल्ट लाइक अ फेलियर. आई फेल्ट कि आई कुड हैव डन बेटर, नहीं हो पाया, नहीं हुआ. एंड आई डिड नॉट, आई गॉट रिजेक्टेड. माई टॉक गॉट रिजेक्टेड एंड इट डिड नॉट गेट पब्लिश्ड. बट वेन एवर इट इज़ द राइट टाइम, इट विल हैपन. सो हैव फेथ इन गॉड. अगर तुम्हें कोई चीज़ दिल से चाहिए ना, लिटरली तुम्हें वो मिलेगी. बस टाइमिंग तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकता है कि यार तुम्हें जब चाहिए तब नहीं मिल सकता है, बट आपको डेफिनेटली मिलेगा. एंड आई एम दैट लिविंग प्रूफ. आई एम सो हैप्पी. I am so grateful. I know this is just one thing, like you know, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि ठीक है, you might think it is just a talk, but for me, मैंने बचपन से 13 साल की थी, मैं 12 साल की थी, तब से मैं इसका सपना देख रही थी. एंड जब ये हुआ 10 साल बाद, आई मीन ऑलमोस्ट 10-12 साल बाद, सो इट रियली फेल्ट स्पेशल. नाउ दैट इट हैज़ हैपेंड, सो नाउ आई हैव अदर थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू, कि अब मेरे को दूसरी चीज़ें अचीव करनी है. एंड आई होप दैट हैपन्स वेरी वेरी सून एंड आई नो इट विल हैपन बिकॉज आई विल मेक इट हैपन. सो या दैट वॉज इट अबाउट माई जर्नी. मैं मेकअप करने बैठी थी बट मैंने मेकअप का कुछ किया ही नहीं और मैं बड़े करने लग गई. बट एनीवेज, आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस. आई लव यू गाइज. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. Also we are a family of 70,000 subscribers. I am so grateful. I genuinely love you guys so much. You guys are my family, you guys are my community, and I am always here for you. Let me know in case if you want to know anything else about my life, and see you in the next episode. Also let me know if you want more such story time videos, क्योंकि मुझे बड़ करना बहुत पसंद है एंड मुझे पता है कि आपको सुनना बहुत पसंद है. So let me know if you want to know any good stories about my life. कमेंट में बता देना. And yeah, I will end this video by saying my favorite line, the line that I use in every video, the line that I invented. जब ज़िद्दी होगा दिल, ज़रूर मिलेगी मंजिल. Love you.